यूक्रेन की तरफ से संगीन इल्जाम आ रहे हैं। रूस पर यह इल्जाम लगाया है यूक्रेन ने कि रूस ने वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। रूस ने वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। अभी तक जब रूस की तरफ से परमाणु की बात शुरू हुई थी, उसके बाद कहा गया कि नहीं, रूस के पास तो खुद ही अपने आर्सेनल में इस तरह के हथियार हैं, इस तरह के बॉम्ब्स हैं कि जाने उनसे किस तरह की तबाही हो जाए। और उसी क्रम में वैक्यूम बॉम्ब के इस्तेमाल की बात की गई। आप वैक्यूम बॉम्ब को ऐसे समझिए कि वो जो वातावरण में जितना ऑक्सीजन होता है उसे पूरा खींच लेता है अपने भीतर, और इससे खींचने से उसका सीधा असर यह होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा वहां पर फैल जाती है। वाकई क्या इस तरह के इस्तेमाल की खबरें पहुंच रही हैं आप तक, गौरव? इस तरह की खबरें पहुंच रही हैं क्योंकि यूक्रेन की सरकार इसको औपचारिक तौर पर कह रही है, यूक्रेन की सेना इसे कह रही है, और यहां के मीडिया में ये बहुत तेजी से, मतलब जंगल की आग की तरह से ये खबर यहां फैल रही है कि वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो परमाणु हथियार के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार समझे जाते हैं। जैसा आपने हमारे दर्शकों को बिल्कुल सही बताया कि वो हवा से एक तरह से एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर देता है, या ऐसा ही तेजी से आग उसके बाद फैलती है, तेजी से गर्मी फैलती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सिविलियंस को इससे बहुत डैमेज, क्योंकि ये एक टारगेटेड वेपन नहीं है किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर। ये एक ऐसा एरिया वेपन है जिसमें चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविल हो, जो वहां प्राणी है उसको इससे समस्या होगी। और इस तरह के बॉम्ब्स के इस्तेमाल का आरोप इस समय यूक्रेन ने लगाया है। एक आरोप और लगाया था रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का, जिसका रूस ने उस समय तो खंडन किया था, लेकिन आरोपों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रश्न अभी यही उठ रहा है कि यूक्रेन किस तरह से पलटवार करेगा। जिस तरह से ये दस्ता रशिया की सेना का, रूस की सेना का जो दस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इस शहर कीव की तरफ। बहुत शुक्रिया गौरव सावंत।